Hello everyone, welcome back to my YouTube channel DSSB PGT Political Science. My name is Nikita Mittal and I am currently working as TGT Social Science in Delhi Government School. हमारी सीरीज चल रही है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की। इसमें हमने 4 थिंकर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, मैकियावेली एंड हॉब्स। अब बारी है जॉन लॉक की। जॉन लॉक का ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम जॉन लॉक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही जॉन लॉक के विचार देखेंगे ऑन गवर्नमेंट एंड स्टेट, कि किस तरीके से वो स्टेट का ओरिजिन मानते हैं। ओके, बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक का जन्म होता है 1632 में। ओके, ये भी इंग्लैंड के ही निवासी हैं। इनका जन्म होता है 1632 में इंग्लैंड में। ही इज नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। इनको फादर माना जाता है लिबरलिज्म का। और लिबरलिज्म का मतलब होता है, ये बात करते हैं लिमिटेड स्टेट की, यानी कि स्टेट का इंटरफेरेंस इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत लिमिटेड होना चाहिए। और लिबरलिज्म बात करता है राइट्स ऑफ द पीपल की, यानी कि पीपल के पास, लोगों के पास राइट्स होने चाहिए। और साथ में बात करता है मार्केट फंडामेंटलिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन की। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये एक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने बात की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जो चुन कर आए, इलेक्शन के थ्रू जो है वो चुन के आए और लोगों को रिप्रेजेंट करे। फर्स्ट पर्सन टू गिव द मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने मॉडल दिया मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। मेजोरिटेरियन का मतलब जो ज्यादातर लोग चाहते हैं ऐसे व्यक्ति का चयन हो, ऐसा व्यक्ति रिप्रेजेंट करे गवर्नमेंट को। फर्स्ट पर्सन टू रिकमेंड सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि इसने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो एकदम नई थी इन द पॉलिटिकल साइंस, इन द पॉलिटिकल फिलोसफी। यानी इसने बात की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की, और साथ ही सेपरेशन ऑफ पावर की, यानी कि गवर्नमेंट में पावर का सेपरेशन होना चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। बुक्स ऑफ जॉन लॉक। जॉन लॉक की और बुक्स के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इसकी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। मैकफर्सन कॉल्स लॉक एज स्कॉलर ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअल, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, यानी कि बात करता है ये लिबरलाइजेशन की और बात करता है ये इंडिविजुअल राइट्स की, इसलिए इसको बोला है ही इज द स्कॉलर ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे हॉब्स और लॉक के बीच में, कि हॉब्स और लॉक्स दोनों के जो थॉट्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलैरिटी और ज्यादा डिफरेंसेस इन दोनों में देखने को मिलते हैं। हॉब्स बात करता है कि लोगों के पास स्टेट ऑफ नेचर में कोई राइट नहीं होते। मैन डज नॉट एंजॉय राइट्स इन द स्टेट ऑफ नेचर। ऐसा कौन मानता है? हॉब्स मानता है। और वहीं लॉक को जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है वहां पर 3 तरीके के राइट, जो नेचुरल राइट की बात करता है लॉक, वो होते हैं एंजॉय राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ऐसा लॉक मानता है। हॉब्स मानता है कि एब्सोल्यूट राइट टू स्टेट होता है लोगों के पास, एब्सोल्यूट राइट्स टू स्टेट की भी ये बात करता है, यानी कि स्टेट इज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ये बात करता है हॉब्स। वहीं लॉक अगर स्टेट की बात करता है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करता है, तो ये कहता है कि जो स्टेट होनी चाहिए बहुत ही लिमिटेड स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल्स के राइट को कर्टेल ना करे, उसको पूरी फ्रीडम दे, इस तरीके का स्टेट होना चाहिए। यानी लिबरल स्टेट की बात करता है कौन? लॉक। वहीं अगर हॉब्स को देखेंगे, हॉब्स कौन कौन से राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है स्टेट को, तो स्टेट को सिर्फ एक राइट प्रोटेक्ट करना होता है हॉब्स के अकॉर्डिंग, राइट टू लाइफ। वहीं लॉक कहता है कि स्टेट का जो मेन मकसद है वो है लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और वो क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, और इन्हीं को इन्होंने माना है स्टेट में फंडामेंटल राइट्स। वहीं अगर हॉब्स को हम देखेंगे, गिव्स राइट्स टू टेक आर्म, गिव राइट टू टेक आर्म्स व्हेन स्टेट इज अनेबल टू प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ। हॉब्स कहता है कि अगर स्टेट आपके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट ना कर पाए तो आप क्या उठा सकते हो? हथियार उठा सकते हो और स्टेट को खत्म कर सकते हो। वहीं लॉक कहता है कि गिव द राइट टू रेवोल्यूशन विथ पीस। ही वो बोलता है कि अगर आपको रेवोल्यूशन भी करना है तो बहुत शांति से रेवोल्यूशन करना है। वहीं अगर पैशन की बात करें, रीजन की बात करें, तो हॉब्स कहता है कि लोगों के पास लिमिटेड रीजन है। लिमिटेड रीजन किसका? लोग सिर्फ इतना दिमाग लगाते हैं कि उनको चाहिए क्या? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, उनको चाहिए सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लोग सिर्फ इतना ही रीजन इस्तेमाल करते हैं। वहीं लॉक कहता है, लॉक का जो व्यू है रीजन को लेकर, तो वो कहता है लोगों के पास सफिशिएंट रीजन है कि वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं, सब कुछ अपना खुद कर सकते हैं, बस स्टेट चाहिए ताकि और ज्यादा पीस जो है वो डेवलप हो पाए, साथ में लोगों के राइट्स, जो राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी और लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट कर सके स्टेट। स्टेट का सिर्फ इतना कर्तव्य है।
ऐसा इसका मानना, बाकी सारे काम जो है वो इंसान खुद कर लेगा, ऐसा लोग लॉक जो है वो मानते हैं। अब बात करेंगे सरकमस्टांसेस की। जो लॉक जिस टाइम पर लिख रहे थे उस टाइम पर लॉक के सरकमस्टांसेस कैसे थे, किस तरीके की सिचुएशन में वो सरवाइव कर रहे थे, ये हम देखेंगे। तो लॉक क्या है, एक ब्रिटिश स्कॉलर है, ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। लॉक बिलोंग टू द सेटल्ड फेज ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, यानी कि लॉक एक ऐसे फेज से बिलोंग करते हैं जहां पर ब्रिटिशर्स एकदम सेटल्ड थे, वहां पर पीस था। ही बिलोंग टू द टाइम ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो कि ब्लड लेस रेवोल्यूशन था, कब, 1688 में। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जहां पर पहले मोनार्की थी, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर क्या हो गई थी, शिफ्ट हो गई थी। पावर ऑफ किंग शिफ्टेड टू द पार्लियामेंट, जो किंग की पावर थी वो पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गई थी। मोनार्की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बन गई थी, यानी कि जो वहां पर जो मोनार्की थी पहले हिरार्किकल मोनार्की थी, अब जो है वो बन गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ब्रिटेन बिकेम डेमोक्रेसी, और जो ब्रिटेन था वो क्या बन गया था, डेमोक्रेसी। यानी कि जो इन्होंने चेंज देखा वो क्या, बहुत ही पीसफुल चेंज देखा, यानी कि मोनार्की पार्लियामेंट बन गई, मोनार्की जो पावर ऑफ द किंग थी वो पार्लियामेंट में शिफ्ट हो गई, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन बन गई, और साथ में जो डेमोक्रेसी थी वो ब्रिटेन में स्टैब्लिश हो गई। हेंस ही विटनेस द पीसफुल चेंज, ही डेवलप्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट इंप्रेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, और इसी से उसके जो ह्यूमन नेचर के थॉट्स थे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। अब हम देखेंगे वर्क्स ऑफ जॉन लॉक, यानी कि जो किताबें जॉन लॉक ने लिखी हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी किताबें हैं। क्वेश्चन में, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन किताबों को लेके पूछे जाते हैं। द टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इसमें ये दो किताबें, दो एडिशन इन्होंने लिखे हैं, द टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिसमें पहली में उन्होंने फिल्मर का जो पेट्रियार्का था उसको क्रिटिसाइज किया है। सेकंड बुक में इन्होंने दी है थ्योरी लिमिटेड स्टेट डील्स और लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कैसे स्टेट गवर्नमेंट बनती है थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लॉक ने अपनी बुक द टू ट्रिटीज ऑन द सिविल गवर्नमेंट में बताया है। वहीं दूसरी बुक जो है उनकी ऑन लिबर्टी, तीसरी बुक है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, चौथी बुक है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ये सारी बुक्स के नाम याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो ये दोनों ज्यादा बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, टू ट्रिटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट एंड ऑन लिबर्टी, और तीसरी भी कहीं ना कहीं ये चौथी वाली अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ये भी लिखी हुई है लॉक की। अब बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हॉब्स और लॉक दोनों के ही क्या क्या विचार हैं। तो हॉब्स जो है वो बात करते हैं रियलिज्म की, यानी कि जीरो सम गेम की, यानी एक की पावर खत्म, जो अगर एक व्यक्ति दूसरे को हरा देता है या एक स्टेट दूसरे को हरा देता है तो उसकी पावर जो है वो खत्म हो जाती है। तो हॉब्स ज्यादा बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की और जीरो सम गेम की, ये बात करते हैं रियलिज्म की। वहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बात करते हैं लिबरलिज्म की, यानी कि लॉ बनानी चाहिए, कैसे, इंटरनेशनल लॉ जहां पर सब लोग सब सर्वाइव कर पाए और विन विन सिचुएशन हो, यानी कि ट्रेड कर पाए आराम से, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो। तो ये बात करते हैं विन विन सिचुएशन की इंटरनेशनल लॉ। कौन, लॉक। लॉक पोस्टुलेटेड दैट एट बर्थ द माइंड वाज अ ब्लैंक स्लेट और टेबुला रासा। लॉक कहते हैं कि जो लोगों का दिमाग है, ह्यूमन नेचर की अगर हम बात करें, लोगों का दिमाग है वो कैसा होता है, एकदम ब्लैंक स्लेट होता है, ब्लैंक स्लेट, जिसको टेबुला रासा भी कहा जाता है। ही मेंटेन्ड दैट वी आर बोर्न विदाउट इनेट आइडियाज, यानी कि हम जब हमारा जब जन्म होता है हमारे अंदर कोई आइडिया नहीं होता, हम पहले से ही, हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो पहले से हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता। हम जो सीखते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से सीखते हैं, हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और एक्सपीरियंस से हम क्या बिल्ड करते हैं, नॉलेज। और जो नॉलेज हमारे पास आती है वो क्या है, वो हमारे अनुभव होते हैं, वो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। और दिमाग जो है वो हमारा पहले ब्लैंक स्लेट होता है, ब्लैंक स्लेट होता है, बाद में जो है वो एक्सपीरियंस से हम नॉलेज गेन करते हैं, ऐसा मानना है लॉक का। इसलिए लॉक ऑन ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर के बारे में उनके क्या विचार हैं कि मैन के पास क्या होता है, रीजन होता है, कैपेसिटी होती है टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ द अदर्स। यहां पर जैसे कि हॉब्स ने बोला कि लोगों के पास रीजन है, इतना है कि वो सेल्फिश है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है, वो यूटिलिटेरियन है, मतलब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। लेकिन जो लॉक ने ह्यूमन नेचर के बारे में बताया, तो मैन के पास सफिशिएंट रीजन होता है कि जो कि वो दूसरों को भी आराम से समझ सकता है, इतना उसके पास रीजन, उतना उसके पास पैशन होता है। मैन हैव सफिशिएंट रीजन टू अंडरस्टैंड व्हेन ही हेल्प अदर्स एंड व्हेन ही हेल्प हिमसेल्फ, यानी कि कब उसको अपनी मदद करनी चाहिए, कब उसको दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसका सफिशिएंट रीजन होता है लोगों के पास, यानी ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। इन द वर्ड्स ऑफ लॉक, रीजन ऑफ मैन टीचेस हिम नॉट टू हार्म अदर्स इन हिज लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि लॉक ये कहते हैं कि लोगों के पास सफिशिएंट रीजन है जो उनको सिखाता है कि दूसरों की लाइफ को, लिबर्टी को, हेल्थ को और प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सो एक बार लॉक का स्टेट ऑफ नेचर देखते हैं। लॉक किस बारे में कैसा, लॉक का स्टेट ऑफ नेचर कैसा है। जैसे हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर तो बहुत ही ऐसा था, नास्टी था,
पुअर था, सॉलिटरी था, जहाँ पर लोग जो है सेल्फिश थे, एक दूसरे से लड़ते थे, भिड़ते थे। लेकिन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर कैसा है? सोशल। लॉक का स्टेट ऑफ नेचर है सोशल। लॉक कहता है कि इन द स्टेट ऑफ नेचर प्रिवेल्स पीस, गुडविल, नेचुरल असिस्टेंस। वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या है? पीस भी है, गुडविल भी है, यानी दूसरों का भला करने की ताकत भी है, और साथ में नेचुरल असिस्टेंस भी है। इन लॉक्स नेचर ऑफ स्टेट रीजन लीड्स टू गुडविल, यानी लोगों के पास सफिशिएंट रीजन है जिससे कि वो लोगों का भला कर सके, जिससे कि जो नेचर ऑफ स्टेट है वहां पर पीस है या वहां पर शांति है। इट मीन्स इफ पीपल आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, अगर उन्हें अकेला भी छोड़ दिया जाए बिना गवर्नमेंट के, बिना स्टेट के, देन ऑल्सो दे कैन लिव इन पीस, तब भी वो बहुत शांति से रह सकते हैं इन द स्टेट ऑफ नेचर। फिर स्टेट की जरूरत क्यों है? फिर स्टेट की जरूरत क्यों है? लॉक सेड दो द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ पीस, भले ही स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ पीस है, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ इनकन्वीनियंसेस का सामना करना पड़ता है इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन अथॉरिटी और गवर्नमेंट। फिर भी उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीस तो है लेकिन कुछ परेशानियां हैं, इनकन्वीनियंसेस है। जैसे हैंस देयर शुड बी अ सिंगल अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर ऑल, इसलिए एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि सबके लिए कानून बनाए। बिकॉज लॉ कैन नॉट एक्सपेक्ट द पर्सन टू डू जस्टिस इन हिज ओन केस, यानी कि लॉ एक्सपेक्ट करता है कि लोग अपने लिए जो है जस्टिस नहीं कर सकते। लॉक ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखेंगे तो लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? लाइक हॉब्स, लॉक इज ऑल्सो क्या है? यूटिलिटेरियन। लाइक हॉब्स, जैसे हॉब्स कहता है कि जो जो इंसान है वो क्या है? यूटिलिटेरियन है। वैसे ही लॉक भी कहता है कि इंसान है क्या है? यूटिलिटेरियन। ही बिलीव दैट दो मैन हैज अ रीजन, भले ही लोगों के पास रीजन है, मैन ऑल्सो हैज पैशन, लोगों के पास पैशन भी है। इट मे हैपन दैट मैन एक्ट्स विद पैशन, तो ऐसा भी हो सकता है लोग क्या है? पैशन से जो है एक्ट करें। दिस विल डिस्ट्रॉय द पीस। पैशन यानी कि जो डिजायर है, जो पैसा एक्वायर करने की, जो पावर एक्वायर करने की डिजायर है, तो हो सकता है उससे कहीं ना कहीं पीस क्या है? डिस्ट्रॉय हो जाए। हैंस इट इज बेटर टू कन्वर्ट द गुडविल इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो लोगों की गुडविल जो है उसको किस में कन्वर्ट कर दो? कॉन्ट्रैक्ट में। इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक इंश्योरेंस, यानी कि उसने ये बोला है कि हालांकि नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर में जो है वो पीस है, लेकिन थोड़े बहुत इनकन्वीनियंसेस भी हैं जो कि लीड करते हैं क्या? डिस्ट्रॉय, पीस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। किसके साथ? लोगों को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए ताकि एक एजेंसी बनाया जाए जिसको बोला गया स्टेट। सो इसको एज एन इंश्योरेंस एजेंसी माना किसने? लॉक ने। इसलिए जो लॉक का स्टेट है, अ स्टेट इज लाइक अ इंश्योरेंस एजेंसी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में कि अ स्टेट इज लाइक एन इंश्योरेंस एजेंसी, अ स्टेट इज लाइक एन इंश्योरेंस एजेंसी, ऐसा किसने बोला है? तो किसने बोला है? लॉक ने। स्टेज जो लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी दो स्टेज होती हैं। कौन कौन सी हैं? दो स्टेज। तो पहली जो स्टेज है उसमें फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है सिविल सोसाइटी बनाने के लिए। इट क्रिएट सिविल सोसाइटी। इट इज नीदर अ पार्ट ऑफ नेचुरल और इनफॉर्मल सोसाइटी, ना तो ये नेचुरल सोसाइटी है, ना ही इनफॉर्मल सोसाइटी है, और ना ही ये गवर्नमेंट का पार्ट है। ये क्या है? ये लोगों के द्वारा आर्टिफिशियली क्रिएटेड सोसाइटी है, जहां पर पर्पस क्या है? पीपल गिव फॉर्मल रिकॉग्निशन। जो क्या है? पीपल क्या करते हैं? लोग एक दूसरे को फॉर्मल रिकॉग्निशन देते हैं टू ईच अदर राइट्स, दस दे बिकम गारंटीड राइट्स। यानी कि लोग क्या करते हैं? जो नेचुरल तीन राइट्स बताए हैं लॉक ने, कौन से? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, तो वो सब लोग क्या है? आपस में रिकॉग्नाइज करते हैं एक दूसरे के राइट्स को और उनको गारंटीड राइट्स बनाते हैं, और एक सिविल सोसाइटी क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। तो फिर होता है सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्रिएट करता है क्या? गवर्नमेंट क्रिएट करता है गवर्नमेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट और कॉमन अथॉरिटी जो है वो होती है कैसे? सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। अब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा गवर्नमेंट तो बना दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट भी क्या है? गवर्नमेंट का भी सेपरेशन किया जाता है। तो पूछा जाए सेपरेशन ऑफ पावर सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया? जॉन लॉक ने। लेजिस्लेचर तीन फॉर्म, तीन तीन जगह वो पावर को डिवाइड करता है, एक लेजिस्लेचर में, दूसरा एग्जीक्यूटिव में, और तीसरा जुडिशियर में, जो कि आप आज के टाइम पे भी मोस्टली जगह पे ये पावर का डिवीजन देखते हो, सेपरेशन ऑफ पावर आप देखते हो। टू मेक लॉज, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट लॉ, जुडिशरी टू एब्जुडिकेट लॉ, यानी कि लॉ बनाने वाला, लॉ को लागू करने वाला, और लॉ को जो है लॉ की व्याख्या करने वाला या लॉ का पालन करवाने वाला, कौन? जुडिशरी। सो गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या होगी? गवर्नमेंट की अथॉरिटी क्या होगी जब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट को बना लिया जाता है? तो क्योंकि लॉ कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो इसलिए फॉर्म की गई है ताकि कुछ इनकन्वीनियंस है
उनको खत्म किया जा सके, ना कि ये मैटर ऑफ नेसेसिटी था कि इसी की जरूरत थी और इसके बिना कुछ चल नहीं रहा था। मैन डज नॉट ट्रांसफर ऑल ऑफ हिज नेचुरल राइट्स, इट विल रिजल्ट इन टू द लिमिटेड गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर लोग अपने सारे नेचुरल राइट्स जो कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू लॉ, उन सबको ट्रांसफर नहीं करता है, इसलिए ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। तो राइट्स मैन ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, तो कौन कौन से राइट जो हैं वो लॉ के द्वारा, लॉ कहता है कि जो ट्रांसफर किए जाते हैं गवर्नमेंट को लोगों के द्वारा, तो कौन कौन से हैं वो 3 राइट की बात करता है। 3 राइट कौन कौन से? राइट टू मेक लॉज, राइट टू मेक लॉज यानी कि लेजिस्लेचर को देता है राइट टू एग्जीक्यूट लॉ, ये देता है वो एग्जीक्यूटिव को। राइट टू एब्जुडिकेट लॉ, ये देता है जुडिशरी को। यानी कि गवर्नमेंट के 3 काम हैं, लॉ बनाओ, लॉ को लागू करो, लॉ की व्याख्या करो, लॉ का पालन करवाओ, ये आपका काम है। अकॉर्डिंग टू लॉ मैन कैन नॉट ट्रांसफर हिज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। लॉ कहता है कि मैन जो है वो अपने राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो कि उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स हैं, उनको ट्रांसफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि दे आर इनसेपरेबल, इनएलिनिएबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैन कैन नॉट ट्रांसफर ऑल हिज राइट्स, मैन कैन नॉट ट्रांसफर हिज राइट्स टू लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी। क्यों? क्योंकि ये सारी क्या है? इनसेपरेबल, इनएलिनिएबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स अकॉर्डिंग टू लॉ। अब गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट का रोल है कि ये जो तीनों नेचुरल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इनका क्या है? ये ओनली प्रोटेक्टर है। कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट, पीपल आर ट्रस्टी। गवर्नमेंट का एक तरीके का ट्रस्ट है जिसके पीपल क्या है? ट्रस्टीज। इट मीन्स गवर्नमेंट डज नॉट हैव ओरिजिनल पावर। गवर्नमेंट के पास उतनी ही पावर है जितनी लोगों ने दी है, उसके पास अपनी ओरिजिनल पावर नहीं है। सिर्फ उसका काम क्या है? कि प्रोटेक्ट करे हमारे सारे नेचुरल राइट्स को। गवर्नमेंट इंजॉय ओनली डेलीगेटेड पावर, उनको जो पावर दी गई है सिर्फ उन्हीं को इंजॉय करने का हक है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कैन नॉट इंजॉय ओनली दोज पावर विच हैव बीन गिवन बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्म कैसे होती है गवर्नमेंट? तो कैसे होती है? थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। स्टेट ऑफ नेचर से क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है लोगों में, और लोग क्या करते हैं? सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी से स्टेट ऑफ नेचर है पहले, स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर से लोगों ने 2 स्टेज में क्या किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या बनाई? सिविल सोसाइटी। पहले से क्या बनाई? सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी में से ही कुछ लोग क्या लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे। सिविल सोसाइटी विल स्टैंड इन इलेक्शन और दोज हु गेट द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी, और जिन लोगों को मेजोरिटी का सपोर्ट मिलेगा वही लोग क्या बना लेंगे? गवर्नमेंट। वही लोग क्या बना लेंगे? गवर्नमेंट। और इसी को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और मेजोरिटी क्योंकि चूज करती है इसलिए इसको कहा जाता है मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, लॉक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ से ही सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। लॉक कहते हैं वेयर देयर इज लॉ देयर इज नो लिबर्टी। लॉ और लिबर्टी को लेकर अगर हम लॉक के विचारों को देखते हैं तो कहते हैं जहां पर लॉ प्रिवेल करता है वहां पर लिबर्टी नहीं होती। उनका मतलब क्या? ही सेड लॉ एंड लिबर्टी आर नॉट अपोज्ड टू ईच अदर। लॉ और लिबर्टी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। द पर्पस ऑफ लॉ इज टू इनहांस एंड सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। लॉ का जो हमेशा मेन मकसद होना चाहिए वो लोगों की लिबर्टी को सिक्योर करना होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।